यूट्यूब मैनोमीटर का हम लोग न्यूमेरिकल करना है आज के क्लास में। पहले भी हमने यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ चुके हैं लेक्चर 1.11 में, उसको देख लीजिएगा, वही बेसिक है, उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दी राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी इज़ ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जो राइट लिम्ब है वो मर्क्यूरी कंटेन किया है और ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम हमको बनाना भी है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। वाइल द लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप इन विच ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज फ्लोइंग। और जो लेफ्ट लिम्ब है ये वो क्या है, पाइप से कनेक्टेड है जिसमें फ्लूइड है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.9 है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप। प्रेशर निकालना है पाइप में। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द लिम्ब 2 इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम दिया नहीं रहेगा, तो डायग्राम बनाना रहेगा। तो हमको क्या दिया है, ये राइट लिम्ब दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, मर्क्यूरी है बोल रहा है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है बोल रहा है, 13.6 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। यूट्यूब मैनोमीटर का सिंपल डायग्राम है जो हमने पहले भी लेक्चर 1.11 में पढ़े हैं। इसमें से एक पाइप पाइप है जिसमें हमको प्रेशर निकालना है, पीए का वैल्यू निकालना है, जिसमें से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। ये राइट लिम्ब है, ये लेफ्ट लिम्ब है, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सेंटर ऑफ द पाइप इज़ 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। इसका मतलब क्या है, जो पाइप का सेंटर है, ये जो येलो लाइन से दिख रहा है पाइप का सेंटर है, ये राइट लिम्ब के मर्क्यूरी लेवल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ, प्रेशर कहाँ निकाल रहा है, प्रेशर कहाँ पे निकालना है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप। हमको प्रेशर कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे का हमको प्रेशर पीए निकालना है। If the difference of mercury level in the limb 2 is 20 सेंटीमीटर, ये जो पोर्शन है ये मर्क्यूरी लेवल कहाँ से है, देखो राइट लिम्ब में यहाँ से स्टार्ट है और लेफ्ट लिम्ब में यहाँ पे है। तो ये इसका जो मर्क्यूरी लेवल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ से दिखेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक मर्क्यूरी लेवल सेम है, ये जो डिफरेंस है इसको कितना बोल रहा है वो 20 सेंटीमीटर बोल रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कह दिया है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया हुआ है जो पाइप ए में फ्लूइड है। पाइप ये क्या है, पाइप ए है जिसमें फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 0.9, और इसमें मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 13.6। ये 20 सेंटीमीटर हो गए, ये डिफरेंस दिया हुआ है, मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस हो गया। ये 12 सेंटीमीटर पाइप का सेंटर राइट लिम्ब से नीचे है, 12 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं हम लोग H1, यहाँ से यहाँ तक को। अब हमने पढ़ा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ तक गिवन हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये गिवन हो गया। ऐसा क्वेश्चन में डायग्राम भी दे सकता है और नहीं दिया रहेगा तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया रहेगा, उससे हमको ये डायग्राम बनाना है। बहुत इजी है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का जो डायग्राम है उसी को लिया गया है, उसी के बारे में डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं हम, प्रेशर निकालते हैं जैसे कि लेक्चर 1.11 में पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो HW लिख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर हेड एट पाइप ए इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये पहले भी कर चुके हैं हम, अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, गेज इक्वेशन बनाते हैं, उसके फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे का प्रेशर कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम, HAW
प्लस अब यहाँ पे का मर्क्यूरी, यहाँ पे का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है फ्लूइड का, S1 है, तो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव S1 H1, यहाँ का प्रेशर निकल गया यहाँ तक। अब ये प्रेशर जो है वही प्रेशर यहाँ पे का होगा। अब यहाँ से हमको ऊपर बढ़ना है तो ये कहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है, तो ये हो जाएगा -SmH2 इक्वल टू H एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा, गेज के टर्म पे क्या हो जाता है, ये गेज के टर्म पे हो जाता है प्रेशर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आया, HAW प्लस S1H1 माइनस SmH2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया गेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अब यहाँ पे हमको वैल्यू बस पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे H1 का वैल्यू कितना होगा, H1 का वैल्यू होगा, ये 20 है, ये 12 है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम निकालना है, तो सभी वैल्यू हमारा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। ये इक्वेशन को हम एक बार और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा HAW प्लस S1H1 माइनस SmH2 इक्वल टू 0। HAW तो हमको निकालना है, S1 का वैल्यू दिया है 0.9, H1 का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में हो जाएगा 0.08 मीटर, इक्वल टू SM का वैल्यू है 13.6 और H2 का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो HAW इक्वल टू हो जाएगा, को सॉल्व करते हैं, 2.72 माइनस 0.072, तो HAW कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2.648 मीटर। अब हमको पता है प्रेशर हेड क्या होता है, PA/ρg, तो PA कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ρg/HAW। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, ρg/HAW, है ना। अगर रो हो गया 1000, जी का वैल्यू हो गया 9.81, HAW हो गया हमारे पास 2.648। ये किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। 1000 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9.81 इंटू 2.648 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब किलो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग, पास्कल। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 25.97 किलो पास्कल। तो ये PA क्या है जो हमको निकालना था, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप कितना हो जाएगा, ये 25.97 किलो पास्कल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिखेगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बस हमको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर ये डायग्राम रिमेंबर है, लेक्चर 1.11 में पढ़े हैं तो आसानी से बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमको ये गेज इक्वेशन, प्रेशर गेज इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ये बन गया है तो यहाँ से HAW निकालेंगे। HAW निकालने के बाद हमको प्रेशर हेड पता है, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं, ये होता है PA/ρg। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, जो कि क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ईजी है, आसानी से सबसे बन जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।